Morning, good morning, good morning. A very good morning to all. A very good morning to all. A very good morning to all. हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर और बहुत कुछ हम सिलॉक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हम सिलॉक्स चैप्टर में है ना एडवांस लेवल का सिलॉक्स पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने बेसिक लेवल का सिलॉक्स पढ़ा था, है ना। हमने चेक किया था कि सर 100% ट्रू कंक्लूजन कौन से होते हैं। तो भैया 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए 100 को 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, नेगेटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव, दो नेगेटिव कोई कंक्लूजन नहीं देते। फिर हमने ईदर और का कंसेप्ट पढ़ा। ईदर और ऑल नो सम नॉट में नहीं लगता। इसके अलावा कहां ईदर और लगता है? जो दो कंक्लूजन गलत हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो और एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। यदि पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू जोड़े तो नेगेटिव भी बनेगा ना। अगर दो पॉजिटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हो तो नेगेटिव भी बनेगा। लेकिन दो नेगेटिव के थ्रू नहीं जोड़ सकते, दो नेगेटिव आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। संतोष, मोनू कुमार। चलिए, तो हमने पॉसिबिलिटीज को चेक करना सिखाया। अच्छा, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती हैं? पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली डिपेंड करती हैं किस पे? पॉसिबिलिटीज डिपेंड करती हैं डेफिनेट रिजल्ट पे। जो डेफिनेट रिजल्ट होता है वही बताता है कि हमारी पॉसिबिलिटी सही है कि नहीं सही। हमने टोटल 70 क्वेश्चन कर लिए और उम्मीद है कि आज इस चैप्टर का हो सकता है लास्ट डे हो। उम्मीद तो ऐसी कर सकते हैं, हो सकता है आज इस चैप्टर का लास्ट डे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, आपकी सेवा में। सम 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 some trees some trees are some trees are some trees are water। कुछ पेड़ पानी है, कुछ पेड़ पानी है। some trees are water, some trees are water and some trees are water। कुछ पेड़ पानी है and no water and no water no water is no water is no water is air। कोई भी पानी हवा नहीं है, कोई भी पानी हवा नहीं है, कोई भी पानी हवा नहीं है, कोई भी पानी हवा नहीं है। देर आर सम कंक्लूजन्स, देर आर सम कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है ना, ऑल वाटर सॉरी ऑल ट्रीज। हो, पहला है ऑल ट्रीज आर एयर। सभी पेड़ हवा है, सभी पेड़ हवा है। दूसरा है ऑल एयर आर ट्रीज। सभी हवा पेड़ है, सभी हवा, सभी हवा पेड़ है, सभी हवा पेड़ है, सभी हवा पेड़ है ना। तीसरा है ना, सम ट्रीज आर नॉट एयर। सम ट्रीज, एक सेकेंड, सम ट्रीज आर नॉट एयर। कुछ पेड़ हवा नहीं है, कुछ पेड़ हवा नहीं है, कुछ पेड़ हवा नहीं है, कुछ पेड़ हवा नहीं है ना। कुछ पेड़ हवा नहीं है, कुछ पेड़ हवा नहीं है। और चौथा है साहब आपका, कुछ पेड़ हवा नहीं है। चौथा है एंड some air are not tree, some air are not tree। कुछ हवा पेड़ नहीं है, कुछ हवा पेड़ नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो, ये समझ लो, ये फाइनल क्वेश्चन हो सकता है सिलॉक्स का, जो सारे के सारे डाउट्स आपके दूर करेगा, हर चीज दूर करेगा। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे। सर इस क्वेश्चन में 3 स्टार आप क्यों बना रहे अभी आपको पता चल जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ओनली 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 थर्ड फॉलो। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली थर्ड फॉलो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओनली थर्ड फॉलो। ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा है ओनली ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है ना। तीसरा ऑप्शन है ओनली थर्ड, ओनली थर्ड एंड, ओनली थर्ड एंड ईदर
ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, है ना, केवल तीसरा और या तो दूसरा या चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओनली ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, केवल पहला दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो, केवल पहला दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, केवल पहला दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। ओनली ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ओनली थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना, केवल तीसरा। ओनली ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। और एक और चार ऑप्शन है आपके पास, ओनली ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है जी। ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। तीसरा ऑप्शन है ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। चौथा ऑप्शन है ओनली 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 थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, ओनली थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इन दिए गए चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इन दिए गए चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और इन दिए गए चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। अब आपके लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ये समझ लो ये फाइनल टच हो गया सिलॉक्स का, ये समझ लो ये फाइनल टच हो जाएगा। अब आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। हाँ जी, अभी तो मुझे इनवर्स सिलॉक्स के बारे में बताना है ना, इनवर्स यानी कि रिवर्स सिलॉक्स। अभी तो मुझे मिसिंग सिलॉक्स के बारे में बताना है, अभी तो मुझे लॉजिकल रिलेशन के बारे में बताना है। हालांकि इनवर्स इनवर्स सिलॉक्स कुछ है नहीं, बस आप लोगों को खामखा इनवर्स सिलॉक्स के नाम से डराया जाता है, जबकि इनवर्स सिलॉक्स बहुत इजी है। देखो पहले जो चार ऑप्शन है ना, उसमें से बेस्ट ऑप्शन आप सभी ने चूज कर लिया, बहुत बढ़िया। पहले जो चार ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन आप सभी ने चूज कर लिया है, ग्रेट जॉब, ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। हाँ जी, गुड जॉब। पहले चार ऑप्शन में से तो आपने बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया। हाँ जी, पहले चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया, बहुत बढ़िया, है ना। इन चार ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा और इन चार ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब आप सभी बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ ट्री की वैल्यू 50 है और ये वाटर की वैल्यू 50 है। यहाँ वाटर की वैल्यू 100 है और ये भी वाटर की वैल्यू एयर की वैल्यू 100 है। अच्छा, ये रिजल्ट है ट्री और एयर के बीच में। अगर मैं ट्री और एयर की बात करूं बेटा, वाटर से वाटर का कनेक्शन बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो क्या मैं ट्री और एयर के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट बना सकता हूँ? सर ट्री और एयर के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकते। सर ट्री और एयर के बीच में, है ना, पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकते, नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ट्रीज आर नॉट एयर? 100% पढ़ सकते हो सम ट्रीज आर नॉट एयर। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम एयर आर नॉट ट्री? है ना, वाटर और रख देना वाटर। सम एयर आर नॉट ट्री पढ़ सकता हूँ,
सर मैं कभी भी सम एरा नॉट ट्री नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ट्री की वैल्यू जहाँ पे 50 है, ट्री की वैल्यू 100 नहीं बना सकता, है ना। तो सम एरा नॉट ट्री नहीं पढ़ सकता। तो डेफिनेटली तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है। और सेकंड और फोर्थ हो गए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सेकंड और फोर्थ हो गए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली थर्ड एंड ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, ओनली थर्ड एंड ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, ओनली थर्ड एंड ईदर और सेकंड और फोर्थ फॉलो। तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके आंसर ठीक होंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। यहां तक तो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके आंसर एकदम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके आंसर एकदम परफेक्ट होंगे, है ना। यहां तक तो सबके आंसर एकदम परफेक्ट होंगे बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, केवल पहला दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। भाई यहां पे तो ओनली थर्ड एंड ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो आ जाएगा, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, क्योंकि पहला दूसरा चौथा निष्कर्ष गलत है। लेकिन लेकिन असली कहानी आती है जब ये वाले चार ऑप्शन है ना। सर यहां पर ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, यहां पर सर ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो यहां पर पता है हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा, यहां पर हमें वो ऑप्शन चूज करना होगा, यहां पर हमें वो ऑप्शन चूज करना होगा जो कि 100% फॉल्स है। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि 100% फॉल्स कौन सा कंक्लूजन है, हम ये चेक करेंगे कि 100% फॉल्स कौन सा कंक्लूजन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 100% फॉल्स, 100% फॉल्स वो कंक्लूजन होता है, 100% फॉल्स वो कंक्लूजन हो जा है, 100% फॉल्स वो कंक्लूजन होता है जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो। 100% फॉल्स वो कंक्लूजन होगा जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो, एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो। अच्छा ये बताओ, ऑल ट्रीज आर एयर, सभी पेड़ हवा है। बेटा हमें पता है कि कुछ पेड़ हवा नहीं है, हमें पता है सम ट्रीज आर नॉट एयर, कुछ पेड़ हवा नहीं है। तो जिंदगी में कभी भी सारे सारे के सारे पेड़ हवा नहीं बन सकते, तो बेटा ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। लेकिन अगर मैं एयर से ट्री की बात करूं, तो बेटा एयर से ट्री कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि सम एयर आर नॉट ट्री नहीं बना सकते, ट्री की वैल्यू 100 नहीं है। तो एयर से ट्री बेटा नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन का मतलब है एयर से ट्री एज ए कंक्लूजन तो गलत होंगे, लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को अगर मैं एज ए पॉसिबिलिटी चेक करता, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस एज ए पॉसिबिलिटी सही हो जाते, ये दोनों ही सेंटेंसेस एज ए पॉसिबिलिटी सही हो जाते। समझ रहे हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कंक्लूजन है जो 100% फॉल्स है, यानी कि वो एज ए कंक्लूजन भी गलत है और एज ए संभावना भी गलत है। बाकी जो सेकंड और फोर्थ है ना बाबू, वो एज ए कंक्लूजन तो गलत थे, लेकिन वो एज ए पॉसिबिलिटी सही हो रहे थे, तो वो 100% फॉल्स के रूप में। तो निश्चित रूप से अगर असत्य पूछा है, डेफिनेटली अगर फॉल्स पूछा है, निश्चित रूप से असत्य, तो बेटा निश्चित रूप से असत्य सिर्फ और सिर्फ पहला ही निष्कर्ष होगा। तो आप समझ गए निश्चित रूप से असत्य क्या होता है। डेफिनेटली फॉल्स वो कंक्लूजन होते हैं जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो, वही निश्चित रूप से असत्य होगा। बेटा ये सेंटेंस निश्चित रूप से असत्य नहीं है, ये भी सेंटेंस निश्चित रूप से असत्य नहीं है, ये तो निश्चित रूप से सत्य है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। बट ये डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एज ए पॉसिबिलिटी सही हो रहे हैं, और पॉसिबिलिटी चेक करना हमें पहले से आता है। तो अब आप समझ गए कि डेफिनेटली फॉल्स को कैसे चेक करना है ना। डेफिनेटली फॉल्स को कैसे चेक करना है, बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली फॉल्स के लिए आपको चीजों को अलग से पढ़ना है। डेफिनेटली फॉल्स बस वो कंक्लूजन होगा जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं डेफिनेटली फॉल्स का आप लोगों से। देयर आर टू स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सेकेंड स्टेटमेंट इज नो ए सी, कोई भी ए सी नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट इज नो ए सी, कोई भी ए सी नहीं है।
तो भैया पहला कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। ऑल सी आर बी, सभी सी बी है। एंड ऑल बी आर सी, सभी बी सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। आप ये बताओ इनमें से कौन सा है जो निश्चित रूप से असत्य है। ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो निश्चित रूप से असत्य है, डेफिनेटली फॉल्स। ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। सेकंड, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। थर्ड, ओनली ओनली थर्ड, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो। एंड फोर्थ, ओनली फोर्थ, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। चलिए साहब चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है ना। आज इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा हम समाप्त कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे आज हम इस चैप्टर को। आज इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त कर देंगे। हाँ लास्ट में बेटा मैं 5 मिनट इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, ताकि ये जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है ना, ये 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, चलिए साहब अब देखते हैं आप लोगों को कितनी नॉलेज मिली है डज नॉट फॉलो के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं बी और सी के बीच में बेटा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 100 है। ए और ए तो कनेक्ट ही हो गया। बी और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही रिजल्ट बन सकता है, सम बी आर नॉट सी। अगर मैं बी से सी की बात करूं तो एक ही रिजल्ट बन सकता है, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बन सकता, है ना। पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बन सकते। हाँ क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम सी आर नॉट बी। बेटा सी से भी तो नो रिलेशन का केस है, सी से भी नो रिलेशन का केस है। तो नो रिलेशन के केस में सी से भी सारी की सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी। अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं सी से भी, तो सी से भी सारी पॉसिबिलिटीज ही होंगी, क्योंकि सी से भी नो रिलेशन का केस है। बट अगर कुछ भी सी नहीं है तो कभी भी सारे भी सी नहीं हो सकते।
तो जो चौथा है ना, जो चौथा कंक्लूजन है वो कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। चौथा कंक्लूजन कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकता, है ना। ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। ये दोनों कंक्लूजन एज ए पॉसिबिलिटी सही हो रहा है, बट ये कंक्लूजन एज ए पॉसिबिलिटी भी कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ भी सी नहीं है तो कभी भी सारे भी सी नहीं हो सकते, कभी भी सारे भी सी नहीं हो सकते। तो ओनली फोर्थ, अगर इसका फॉलो की फॉर्म में आंसर देना होता तो आंसर देते, हम आंसर क्या देते, ओनली फर्स्ट एंड ईदर, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड, ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। अगर फॉलो की फॉर्म में आंसर होता तो ये आंसर होता, लेकिन 100% फॉल्स अगर पहचानना है, डेफिनेटली फॉल्स, तो ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, है ना, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। ठीक है, हाँ जी। टीम ने जवाब नहीं दिया, एक बार आप फिर से आज मैसेज करो टीम को, है ना, अभी मैसेज करो और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, चिंता मत करो। अभी आप मैसेज करो टीम को फटाफट से, मैं अभी अर्जेंटली बेसिस पे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाता हूँ, है ना। चलिए दोबारा से मैसेज करते हैं एक बार अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इनवर्स या फिर रिवर्स सिलॉक्स। आपने ये सुना होगा कि कुछ बोलते हैं ये इनवर्स और रिवर्स सिलॉक्स भी होता है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इनवर्स और रिवर्स सिलॉक्स कुछ नहीं होता है ना, बस हवाबाजी है, सिर्फ बच्चों को डराने का तरीका है, कुछ नहीं है। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है ये समझ लो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, जितना भी आपको सीखना था ना आप सीख चुके हैं, ये चैप्टर फिनिश हो गया बेटा, जितना भी आपने सीखना था आप सब कुछ सीख चुके हो, अब कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में बाकी, जितना आपको सीखना था आप सब कुछ सीख चुके हो। ठीक है, इनवर्स और रिवर्स सिलॉक्स में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, है ना, कंक्लूजन पहले दिया होगा, कंक्लूजन पहले दिया होगा और स्टेटमेंट बाद में दिए होंगे, बस ये बताना ये दोनों कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से निकले। ऑल, क्वेश्चन नंबर 73 एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा, सभी वर्षा पानी है। एंड नो रेन इज क्लाउड, कोई भी वर्षा बादल नहीं है, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो दोनों कंक्लूजन है ये किस ऑप्शन से निकले हैं। रिवर्स लॉक्स में कुछ नहीं करना, बस हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है आपको। क्या करना है आपको, हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है। ऑल रेन्स आर, ऑल रेन्स आर एयर, सभी वर्षा हवा है, सभी वर्षा हवा है। ऑल एयर आर वाटर, सभी हवा पानी है, सभी हवा पानी है। ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी पानी, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है। तो रिवर्स लॉक्स बेटा बहुत आसान होगा तुम लोगों के लिए, इतना आसान जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। नो रेन इज एयर, कोई भी वर्षा हवा नहीं है। नो एयर इज वाटर, कोई भी हवा पानी नहीं है। एंड नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी पानी बादल नहीं है, कोई भी पानी बादल नहीं है, कोई भी पानी बादल नहीं है। ऑल रेन्स आर एयर, सभी वर्षा हवा है, सभी वर्षा हवा है। ऑल एयर आर वाटर, सभी हवा, सभी हवा पानी है। एंड सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ पानी बादल नहीं है, कुछ पानी बादल नहीं है। हाँ जी, ऑल रेन्स आर एयर, सभी वर्षा हवा है, सभी वर्षा हवा है। ऑल एयर आर वाटर, सभी हवा पानी है, सभी हवा पानी है। एंड नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी पानी, कोई भी पानी बादल नहीं है। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से, जिस ऑप्शन से ये तीनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे।
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से ये तीनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये तीनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे? तीनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे। हाँ जी, तीनों ही कंक्लूजन, दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे। बताओ, दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इंडिविजुअल चेक करना है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम्म, तो ऐसा कौन सा एक बच्चा कह रहा है कि सी और डी दोनों ऑप्शन है जिससे दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो रहे हैं? भैया ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट है। एक हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है, एक हमारा नेगेटिव रिजल्ट है ना? हाँ जी। सर मैं रीजनिंग में ये सिलोजिज्म भी स्किप कर देती थी, क्योंकि ये वेन डायग्राम से करती थी, टाइम निकल जाता था। अब हो जाते हैं, अब सब हो जाते हैं क्वेश्चन सिलॉक्स के, ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। देखो, जिस बच्चे ने 150 की प्रैक्टिस कर ली ना, उसके लिए सिलॉक चैप्टर बाएं हाथ का खेल है। मतलब चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस बना सकता है, बशर्ते आपने सारे क्वेश्चंस बेटा रेगुलर किए हो और टाइम टू टाइम रिवीजन किया हो इन क्वेश्चंस का। अगर सिर्फ क्लास क्वेश्चंस का ही आप रिवीजन बार बार कर लो ना, तो कहानी खत्म है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट बेटा तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नहीं बन सकता। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन अगर मान लो वेन डायग्राम मेथड से करो, तो सोचो कितना सारा टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप चाहकर भी वेन डायग्राम मेथड से कर ही नहीं सकते, है ना? बट 150 पॉजिटिव नेगेटिव से देखना, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट बेटा तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट से बन ही नहीं सकता, तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट से बन ही नहीं सकता। ऑल रेन्स आर वाटर यहाँ पे रिजल्ट बन चुका है, लेकिन नो रेन इज क्लाउड के लिए, नो रेन इज क्लाउड के लिए हमें वाटर और वाटर को भी जोड़ना पड़ेगा। बट इन दोनों वाटर की वैल्यू 50 है, तो ये दोनों वाटर जुड़ नहीं सकते, तो नो रेन इज क्लाउड नहीं बना सकते। पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, लेकिन दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। वो भी करवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, सब कुछ कराएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ भी। सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, चाहे किसी भी चैप्टर में हो। ऑल रेन्स आर वाटर बिल्कुल ट्रू है, एंड नो रेन इज क्लाउड ये भी 100% ट्रू है, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू भी 100 है, रेन तो नो रेन इज क्लाउड। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू बनाता है। ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू बनाता है। थैंक यू सर, पीडीएफ रिसिप्ट, गुड, है ना? हाँ जी। अब तो 1 मिलियन हो गए, गिफ्ट क्या दोगे? अबे तुम सो रहे थे क्या इतने दिनों से? गिफ्ट फिट बट भी गए हैं, भंडारा खत्म भी हो गया, तुम आ रहे हो हैं? सब कुछ हो गया भैया, तुम सो रहे थे क्या इतने दिनों से?
1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए, गिफ्ट बढ़ भी चुके हैं और तुम पता नहीं अब जाग रहे हो। चलिए, ऐसे ही बेटा इनवर्ट सिलॉक्स की जगह एक हमने मिसिंग सिलॉक्स का भी नाम सुना है। चलो ये भी देख लेते हैं कि मिसिंग सिलॉक्स से किस तरीके से बच्चों को डराया जाता है मिसिंग सिलॉक्स का नाम लेकर। हाँ जी, मिसिंग सिलॉक्स का नाम लेकर कैसे डराया जाता है आप लोगों को, ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, मैं आपको यही तो समझा रहा था कि अब कुछ नया नहीं है बेटा, चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे डी एंड हो गया चैप्टर का, डी एंड। अब तो बस आप लोगों को ना, अब तो बस आप लोगों को क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि जैसे कि इनवर्स लॉक्स है, तो ऐसा नहीं इनवर्स लॉक्स कुछ नया है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो पहले से जानते हो वही कुछ है। जैसे कि ये मिसिंग स्लॉक्स है, अब तुम सोचो मिसिंग स्लॉक्स कुछ नया पार्ट है, कुछ भी नया नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या तरीका डिफरेंट है? एक कंक्लूजन है हमारा, ये कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए, ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक, है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, ये कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए, नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, ये कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए, ये कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। एंड देयर आर थ्री स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल बुक्स आर टेस्ट, सभी बुक टेस्ट हैं, सभी बुक टेस्ट हैं, ऑल बुक्स आर टेस्ट, सभी बुक टेस्ट है, क्वेश्चन मार्क, ऑल पेपर आर, ऑल पेपर आर, ऑल पेपर आर नहीं, ऑल कॉपीज आर, ऑल कॉपीज आर, ऑल कॉपीज आर पेपर, सभी कॉपी पेपर है, सभी कॉपी पेपर है। अब बेटा व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट दिस कंक्लूजन विल बी ट्रू। हेलो, तो यहां पर हमें यह बताना है कि इस मिसिंग स्टेटमेंट की जगह कौन सा स्टेटमेंट आएगा सो दैट हमारा ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। तो ऑल टेस्ट, है ना, ऑल टेस्ट आर पेपर, ऑल टेस्ट आर पेपर आ जाए ताकि ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, या फिर, है ना, सम टेस्ट आर नॉट पेपर, सम टेस्ट आर नॉट पेपर आ जाए ताकि ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, या फिर सम पेपर आर नॉट टेस्ट आ जाए, सम पेपर आर नॉट टेस्ट ताकि ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, है ना, या फिर नो नो पेपर इज टेस्ट आ जाए, नो पेपर, नो पेपर इज टेस्ट आ जाए, कोई भी पेपर टेस्ट नहीं है। तो बताओ यहां पर मिसिंग स्टेटमेंट की जगह कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि हमारा ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। अब बताओ, देखो एक बच्चे ने ना, दीप्ति, मनीषा, पारुल, निधि, श्याम, वाह गजब, आप अपने लिए क्लैपिंग कर लो। कुछ बच्चों ने ना मेरे बिना बताए ही बता दिया कि सर कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए, ये है असली स्लॉक्स, ये है 150 मेथड, कि आप खुद ही बना सकते हो स्टेटमेंट, खुद ही बना सकते हो कंक्लूजन, अब आप सारी चीजें खुद से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब आपने इस चैप्टर को अगर वेन डायग्राम से पढ़ा होता ना तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कैसे कंक्लूजन बनता है, क्या हमें स्टेटमेंट बनाना है, क्या निष्कर्ष बनाने हैं। लेकिन अब आपके अंदर अब एक पूरी पिक्चर क्लियर है आपके सामने, अब आप खुद ही स्टेटमेंट बना सकते हो, खुद ही कंक्लूजन बना सकते हो, खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो, अब आप टीचर बन चुके हो, टीचर, है ना। अब आप सिलॉक्स के खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो, सारे के सारे खुद स्टेटमेंट, खुद कंक्लूजन बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। लेकिन वेन डायग्राम से कभी नहीं बना सकते थे खुद स्टेटमेंट खुद कंक्लूजन। देखो कुछ बच्चों ने बिना मेरे ऑप्शन लेके ही आंसर बता दिया था कि सर ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लो, बात खत्म। तो हमें नो बुक इज कॉपी यूज करना है, देखो दोनों की वैल्यू 100 है लेकिन ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें 100% यकीन है कि बीच का जो स्टेटमेंट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, बीच का स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए तभी नेगेटिव रिजल्ट बनेगा।
अच्छा वो नेगेटिव होना चाहिए ताकि टेस्ट और टेस्ट भी जुड़ जाए, पेपर और पेपर भी जुड़ जाए। अगर मैं सम टेस्ट आर नॉट पेपर जोड़ता हूँ, सम टेस्ट आर नॉट पेपर, तो टेस्ट और टेस्ट जुड़ नहीं सकता। अगर मैं सम पेपर आर नॉट टेस्ट करता हूँ, सम पेपर आर नॉट टेस्ट, तो टेस्ट और टेस्ट तो जुड़ गया लेकिन पेपर और पेपर नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए नो पेपर इज टेस्ट करोगे तभी पेपर से पेपर जुड़ेगा, टेस्ट से टेस्ट जुड़ेगा, क्योंकि नो पेपर इज टेस्ट में टेस्ट और पेपर दोनों की वैल्यू 100 है, तो पेपर भी जुड़ जाएगा, टेस्ट भी जुड़ जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा नो बुक इज कॉपी। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे क्लैपिंग कर लो अपने लिए, गजब, दिल खुश कर दिया आपने। यानी कि आप हमारी मेहनत को बेकार जाया नहीं कर रहे, है ना, आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो श्लोक चैप्टर पढ़ाने में अल्टीमेट मजा ही तब है जब आप, वो सब मैं आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूं और आप अगर उसको ले ही नहीं रहे हैं तो फिर मेरे देने का तो फायदा है नहीं ना कोई मतलब। बट अब मुझे लग रहा है कि वास्तव में जो मैं मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ आप उसका रिजल्ट मुझे दे रहे हैं और मेरे साथ चीजों को करने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया ये इनवर्स था, ये मिसिंग था। तो अब कोई अगर इनवर्स सिलॉक्स के नाम से या मिसिंग सिलॉक्स के नाम से आपको डराएगा तो डरोगे तो नहीं है? कहना मत, कह देना कि बेवकूफ मत बनो, ये कुछ नया नहीं है, ये वही पुराना है जो है ऑलरेडी, है ना। चलिए साहब, ऐसे ही एक और चीज है इसमें, लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस, ये तीसरा पार्ट है ना। ऐसे इनवर्स है, ऐसे ही मिसिंग है, ऐसे ही यहां पर आता है एक लॉजिकल सीक्वेंस। क्या आता है? लॉजिकल सीक्वेंस। अब लॉजिकल सीक्वेंस क्या है इसको भी देख लेते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? देखो, लॉजिकल सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 75। लॉजिकल सीक्वेंस भी बहुत इजी चीज है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, बेसिकली 5 स्टेटमेंट लिखे गए। पहला स्टेटमेंट है ऑल, ऑल कीज आर डोर, सभी सभी चाबी दरवाजे हैं। ऑल कीज आर डोर, सभी चाबी दरवाजे हैं। ऑल डोर्स आर, ऑल डोर्स आर लॉक, सभी दरवाजे ताले हैं। सभी दरवाजे, सभी दरवाजे ताले हैं, है ना। नो की इज लॉक, नो की इज लॉक, कोई भी ताला, कोई भी ताला चाबी नहीं है, कोई भी ताला चाबी नहीं है। ऑल कीज आर लॉक्स, सभी ताले, सभी चाबी ताले हैं, सभी चाबी ताले हैं, सभी चाबी ताले हैं। एंड एंड सम, एंड सम, एंड सम doors are not locked, and some doors are not locked, some doors are not locked, कुछ दरवाजे ताले नहीं है, कुछ दरवाजे ताले नहीं है, है ना। यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेकंड थर्ड, वो है सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है ना, वो है आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ। तो यहां पर हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो लॉजिकल सीक्वेंस हो। लॉजिकल सीक्वेंस का मीनिंग पता है क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस का मीनिंग ये है, लॉजिकल सीक्वेंस का मीनिंग ये है ना, कि पहले दो स्टेटमेंट को जोड़कर तीसरा रिजल्ट आना चाहिए। पहले दो स्टेटमेंट को जोड़कर तीसरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, पहले दो स्टेटमेंट को जोड़कर तीसरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, पहले दो स्टेटमेंट को जोड़कर तीसरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस है भैया, पहले दो स्टेटमेंट को जोड़कर तीसरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बताओ, है ना, पहले दो को, 1 2 को जोड़कर 3 रिजल्ट आ सकता है? सर 1 2 को जोड़कर 3 रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। 2 3 को जोड़कर 4 आ सकता है? सर 2 3 4 में तो आपस में जुड़ ही नहीं सकते, की लॉक लिखा हुआ है। 1 2 को जोड़कर 4 रिजल्ट आ सकता है? सर अगर मैं 1 2 को जोड़ता हूँ, डोर और डोर कट गया तो रिजल्ट आएगा ऑल कीज आर लॉक, और ये लिखा हुआ है ऑल कीज आर लॉक। तो 1 2 4 एक लॉजिकल सीक्वेंस में है, 1 2 4 एक लॉजिकल सीक्वेंस में है, 1 2 4 एक लॉजिकल सीक्वेंस में है ना, 1 2 4 एक लॉजिकल सीक्वेंस में है। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है, ये मिसिंग सिलॉक्स है, ये इनवर्स सिलॉक्स है, और ये हमने जो भी पढ़ा ये नॉर्मल सिलॉक्स था जो दी एंड हो चुका था। एक्चुअली सिलॉक्स में यही 72 क्वेश्चन है, ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ
कि गलती से अगर ये सब चीजें दिख जाएं तो डरने की आवश्यकता नहीं है ना। अब मैं आप लोगों को ना 3 स्पेशल स्टेटमेंट समझाऊंगा। 3 स्पेशल स्टेटमेंट, शायद आपने ये 3 स्पेशल स्टेटमेंट कभी सुने नहीं होंगे, है ना। अब आप सुनोगे, if some mangoes is, if some mangoes is which are, if some mangoes is which are, if some mangoes is which are apples, if some mangoes is which are apples, are also, are also grapes, if some mangoes is which are apples are also grapes। हिंदी में लिख सकते हो, यदि कुछ आम, यदि कुछ आम जो कि सेब हैं, यदि कुछ आम, यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम जो कि सेब है, अंगूर भी है, यदि कुछ आम जो कि सेब है अंगूर भी है। इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? अब अगर एग्जाम में मान लो ये स्टेटमेंट आ जाए या फिर ये कंक्लूजन आ जाए, तो ये कंक्लूजन कब ट्रू होगा, किस कंडीशन पे ट्रू होगा, वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ये बताओ। यदि कुछ आम जो कि सेब है वो अंगूर भी है ना। यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम को सेब बना रहे हो, जैसे कि मान लो ये आम है, ये आम है, यदि कुछ आम जो कि सेब है, मतलब अगर कुछ आम को तुम सेब बना रहे हो, अगर कुछ आम को तुम सेब बना रहे हो, जैसे कि तुमने इन आम को सेब बना दिया, यदि कुछ आम जो कि सेब है, जैसे ही तुम आम को सेब बना रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट अंगूर बन जा रहा है। वो बाय डिफॉल्ट क्या? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि कुछ मैंगो जो कि सेब है, यदि कुछ मैंगो जो कि सेब है वो अंगूर भी है, तो जैसे ही कुछ मैंगो को तुम एप्पल बनाओगे, जैसे ही कुछ मैंगो को तुम एप्पल बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट अंगूर बन जाएंगे। तो बेटा आप अगर किसी भी चीज को, है ना, आप अगर किसी भी चीज को सेब बना रहे हो, यदि कुछ मैंगो जो कि सेब है, जैसे ही तुम मैंगो को सेब बना रहे हो, जैसे ही तुम मैंगो को सेब बना रहे हो, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जा रहा है? अंगूर बन जा रहा है। ऐसा तभी संभव है जब सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो क्या हो, जब सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो क्या हो, सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो क्या हो। दिव्या अग्रवाल, ग्रेट जॉब, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। वेल डन, गुड जॉब दिव्या, शाबाश। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। तो अगर कहीं भी कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है इफ सम मैंगोज विच आर एप्पल्स और ऑल्सो ग्रेप्स, तो इट सिंपली मीन्स दैट ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो डेफिनेटली ये कंडीशन 100% ट्रू होगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो डेफिनेटली ये कंडीशन 100% ट्रू हो जाएगी, है ना। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी, अगर सभी सेब अंगूर है तो अब आप किसी भी चीज को सेब बना दो वो बाय डिफॉल्ट अंगूर बन जाएंगे। वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे? अंगूर। ऐसे ही, है ना, ऐसे ही एक और सेंटेंस है हमारे पास, 3 सेंटेंस है ऐसे, 3। इफ सम मैंगोजेस, इफ सम मैंगोजेस which are which are apples, if some mangoes which are apples can never be, can never be grapes। इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। अब आप सोच समझ के बताना बेटा। यदि कुछ आम, यदि कुछ आम, इस बार आम अगर सेब है, पहले अगर आम सेब थे तो वो बाय डिफॉल्ट अंगूर थे, लेकिन अभी अगर तुमने आम को सेब बना दिया तो वो कभी अंगूर नहीं बन पाएंगे। अगर तुमने अभी आम को सेब बना दिया तो वो कभी अंगूर नहीं बन पाएंगे। देखो, पहले अगर तुम आम को सेब बना रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट अंगूर बन जा रहे हैं, क्योंकि सारे सेब कौन है? अंगूरी है ना, सारे सेब कौन है? अंगूरी है। अगर अब, अगर तुम अब किसी आम को सेब बनाओगे तो वो कभी अंगूर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? क्या रीजन है? कौन सी कंडीशन वैलिड होगी इसके लिए? कौन सा सेंटेंस लिखा जाएगा इसके लिए?
जल्दी से बताओ, अगर अब कुछ आम को तुम सेब बनाओगे तो वो कभी जिंदगी में अंगूर नहीं बन पाएंगे। रितु, प्रिंस चौधरी गजब, चेष्टा सिंह बहुत बढ़िया, गजब। दिव्या, थोड़ी सी गलती आपसे हुई है, हल्की सी, करेक्ट करो उसको। ऑल नोट का मतलब सम नोट होता है बच्चे, ऑल नोट का मतलब सम नोट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रितु, चेष्टा, दिव्या, पवन, गोलू, थोड़ी सी गलती आपसे हुई। निधि, थोड़ी सी मिस्टेक है। अंबिका, अनामिका, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, शाबाश। बेटा अगर कुछ मैंगो एप्पल है तो एप्पल अगर जो चीज है अब वो कभी अंगूर नहीं बन सकती। जो चीज एप्पल है वो कभी अंगूर नहीं बन सकती। सिंस नो एप्पल इज ग्रेप, यहां पर ऑल एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑल एप्पल्स आर नॉट ग्रेप का मतलब होता है सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप। जी मंजू, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। 4 सितंबर 2024 वेंसडे, 2 मई 2011 क्या होगा भाई? निकाल लो यार, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मंथ के ऑड डेज निकाल लो, ईयर के ऑड डेज निकाल लो। यहाँ पे जो 2024 है वो एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा। 12, 16, 20 और 24, 4 लीप ईयर आ जाएंगे। 13 साल के अंदर 13 और 4 17, तीन तीन ऑड डे आ गए। ईयर में पीछे जा रहे हो, माइनस का 3 कर दो। मई में कितने दिन बचे हैं तुम्हारे? 29। 29 का मतलब कितना होगा? 1 होगा, है ना? जून के 2 हो गए, 3, जुलाई के 3, 6, अगस्त के 3, 9, 9 का मतलब 2, सितंबर के 4, 6, 2 और 4, 6, सितंबर से मई पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 6, और वहां पे माइनस का 3 था, माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 2, माइनस का 2 कर दो। वेंसडे में, ट्यूसडे, मंडे, मंडे आंसर आ गया। हाँ, हाँ जी। एक और सेंटेंस है बेटा, एक और सेंटेंस है, एक और सेंटेंस है। इसका अगर तुमने मीनिंग बता दिया तो भैया 1 लाख रुपए का नगद उधार नाम मिलेगा आपको। इफ सम मैंगोज, बहुत मुश्किल है इसका मीनिंग बताना। विच आर नॉट एप्पल्स, इफ सम मैंगोज विच आर नॉट एप्पल्स कैन नेवर बी ग्रेप्स। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझना, ये कहना क्या चाह रहा है, कैन नेवर बी ग्रेप्स। भैया बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेंटेंस है। यदि कुछ आम, यदि कुछ आम सॉरी यदि कुछ आम जो कि सेब नहीं है, अब कह रहे हैं अगर कुछ आम बेटा सेब नहीं है, अगर वो सेब नहीं बन सकते तो वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकते। अगर कुछ आम सेब नहीं है, अगर कुछ आम सेब नहीं है तो वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकते। ये कह रहे हैं जो चीज अगर सेब नहीं है वो कभी भी अंगूर नहीं बन पाएगी। अब जो चीज सेब नहीं है वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकती। अब जो चीज सेब नहीं है वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकती। वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकती जो चीज सेब नहीं है। अब बताओ कि जो चीज सेब नहीं हो वो कभी भी अंगूर ना बन पाए, ऐसा कब संभव है? बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। अल्टीमेट है ये, अल्टीमेट। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम 3 स्टार जरूर देंगे इस वाले सेंटेंस को, कि जो चीज सेब नहीं है वो कभी अंगूर नहीं बन सकती। अरे गजब दिव्या, गजब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अल्टीमेट, आपको मिलता है 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम। गजब, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया आपने, है ना? इफ सम मैंगोज विच आर नॉट एप्पल्स, जो चीज एप्पल नहीं है, जो चीज एप्पल नहीं है वो कभी भी ग्रेप्स नहीं बन सकती। थोड़ी सी गलती है प्रेरणा आपकी, थोड़ी सी मिस्टेक, है ना? जपनजोत आपने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, प्रेरणा आपने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, शिवम आपने भी कर दी, निधि आपने भी कर दी। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। एप्पल और ग्रेप के बीच में रिलेशन बताना, एप्पल और ग्रेप के बीच में। निधि, एप्पल और ग्रेप के बीच में। जी बेटा, अब देखो जो भी चीज एप्पल से बाहर है, जो चीज एप्पल को छू नहीं सकती वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगी। ऐसा कब संभव होगा? जो चीज एप्पल को टच नहीं कर रही, जो चीज एप्पल को टच नहीं, जो एप्पल की बाउंड्री से बाहर है, हम कह रहे हैं जो चीज एप्पल की बाउंड्री से बाहर है वो कभी ग्रेप नहीं बन सकती। ऐसा तभी संभव होगा जब सारे के सारे ग्रेप एप्पल के अंदर ही हो जाए। ऐसा तभी संभव होगा व्हेन ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, जब सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो एप्पल के अंदर हो। जब सारे के सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर होंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि जो चीज एप्पल से बाहर है वो बाय डिफॉल्ट ग्रेप से बाहर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ग्रेप से बाहर हो जाएगी। नेहा, बहुत बढ़िया, गजब। तो फाइनली बेटा सिलॉप चैप्टर की
संपूर्ण सेवा इतने दिनों बाद खत्म हो चुकी है और बहुत कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना। शायद इतनी नॉलेज ही कुछ टीचरों के पास होगी, कुछ टीचर्स के पास होगी सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, जितनी आपके पास आ चुकी है। चलिए, और ये जो नॉलेज है ना, इतने इतने जो पॉइंट्स है ना सिलॉक्स के, ये पॉइंट आज तक किसी भी बुक में भी नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट माई, भाई मेरी बुक में तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। जी हाँ, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलते हैं अब आप लोगों से कल, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। लव यू ऑल।